हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली सी प्रैक्टिस में। तो आज हम बात करेंगे आपके हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 की। हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 आज आपके सामने लेके आए हैं। इसमें आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, सॉल्व पेपर है आपके, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हैं। आपके टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी पुलिस की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हमें बताना है वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन दिया है शब्द समूह को, बी ऑप्शन दिया है वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन दिया है शब्द गणना को, और डी ऑप्शन दिया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह कैसा है। सबसे पहले आपके स्वर आते हैं, स्वर के बाद आपके अयोगवाह वर्ण आते हैं, अयोगवाह। उसके बाद आपके व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। फिर आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं, और आपके लास्ट में आते हैं द्विगुण व्यंजन। ये आपके व्यवस्थित समूह है वर्णों का। इसी प्रकार से आपके वर्णमाला में अक्षर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन दिया है शब्द, बी ऑप्शन दिया है व्यंजन, सी ऑप्शन दिया है स्वर, और डी ऑप्शन दिया है वर्ड। तो हमें बताना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वर्ड जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। ए ऑप्शन है आपका 14, बी ऑप्शन है आपका 13, सी ऑप्शन है आपका 11, डी ऑप्शन है आपका 5। तो स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। कौन कौन से होते हैं स्वर। आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, और औ। ये होते हैं आपके 11 स्वर। ये है आपकी स्वरों की संख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका। ए ऑप्शन है आपका संज्ञा, बी ऑप्शन है आपका स्वर, सी ऑप्शन दिया आपका व्यंजन, डी ऑप्शन दिया है विसर्ग। तो हमें बताना है कि जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम बी ऑप्शन यानी कि स्वर कहते हैं, जो स्वतंत्रता से उच्चारित किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन दिया आपका 2, बी ऑप्शन दिया आपका 4, सी ऑप्शन दिया आपका 6, डी ऑप्शन दिया आपका 8। तो हमें बताना है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्वनियाँ आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी। एक होती है आपकी स्वर, और दूसरी होती है आपकी व्यंजन। ये आपकी 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। हमें बतानी है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ए ऑप्शन दिया आपका 20, बी ऑप्शन दिया आपका 25, सी ऑप्शन दिया आपका 30, डी ऑप्शन दिया आपका 35। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 25, जिसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 होता है आपका का वर्ग, दूसरा होता है आपका चा वर्ग, तीसरा होता है आपका टा वर्ग, चौथा होता है आपका ता वर्ग, और लास्ट होता है आपका पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग में। और जो ये जो आपके लास्ट वाला जो वर्ड आता है वर्ग में, वो आपका अनुनासिक होता है। अनुनासिक वर्ड होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है आपकी 5 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। ए ऑप्शन दिया आपका ई, बी ऑप्शन दिया आपका ई, सी ऑप्शन दिया आपका ए, और डी ऑप्शन दिया आपका बड़ी है। तो हमें बताना है कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर आपका इसमें ए ऑप्शन ई जो आपका दीर्घ स्वर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीर्घ स्वर जो होते हैं आपके, उनकी संख्या आपकी 7 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन दिया आपका 11, बी ऑप्शन दिया आपका 4, सी ऑप्शन दिया आपका 7, और डी ऑप्शन दिया आपका 2। तो हमें बतानी है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, और रे। ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं जो कि आपके एकमात्रिक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका
कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ए ऑप्शन दिया आपका अनुस्वार, बी ऑप्शन दिया आपका अनुनासिक, सी ऑप्शन दिया आपका हरिश्व और डी ऑप्शन दिया आपका प्लुत। तो हमसे पूछा क्या है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो दीर्घ स्वर से जो आपका अधिक समय लगता है वो आपके प्लुत स्वर में लगता है। प्लुत स्वर जो होते हैं वो आपके दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से प्लुत स्वर कौन सा है। अब हमें बताना है इसमें से कि प्लुत स्वर कौन सा है। ए ऑप्शन दिया आपका ओम, बी ऑप्शन दिया आपका अउम, सी ऑप्शन दिया आपका ओम और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्लुत स्वर यानी कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लेते हैं, तो दीर्घ स्वर वाला कौन सा है हमारा ए ऑप्शन। तो ये आपका प्लुत स्वर का उदाहरण है, इसको बोलेंगे ओम, क्योंकि दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर जो होते हैं आपके द्विमात्रिक होते हैं और द्विमात्रिक दीर्घ स्वर होते हैं, इससे ज्यादा समय आपके प्लुत स्वर लेते हैं, जिसको हम इसको उच्चारण करने में इतना समय लग रहा है, तो ये आपका हो गया प्लुत स्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ए ऑप्शन दिया है आपका दीर्घ, बी ऑप्शन दिया है आपका प्लुत, सी ऑप्शन दिया है आपका हरिश्व और डी ऑप्शन दिया है आपका उपर्युक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के प्रकार आपके तीनों होते हैं, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है और हरिश्व भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं, यानी कि हमें इनका उच्चारण स्थान बताना है। ए ऑप्शन है आपका तालव्य, बी ऑप्शन है आपका मूर्धन्य, सी ऑप्शन है आपका दंतोष्ठ और डी ऑप्शन दिया है आपका कंठोष्ठ। तो ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं, तो ये आपके कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओठ से बोले जाने वाले वर्ड हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि स्वर किसका भेद है। ए ऑप्शन है आपका संधि, बी ऑप्शन है आपका समास, सी ऑप्शन है आपका वर्ड, डी ऑप्शन दिया आपका लिंग। तो स्वर किसका भेद है, तो स्वर आपका वर्ड का भेद है। वर्ड के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। ए ऑप्शन है आपका स्वर, बी ऑप्शन है आपका व्यंजन, सी ऑप्शन है आपका मात्रा, डी ऑप्शन है आपका विसर्ग। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हमें बताना है, तो ये आपके स्वर के प्रकार होते हैं तीनों। तीन आपके ये क्या होते हैं स्वर के प्रकार, ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। ए ऑप्शन है आपका बड़ी ई, बी ऑप्शन है आपका ता, सी ऑप्शन दिया आपका फ और डी ऑप्शन दिया आपका हा। तो हमें कंठ की ध्वनि पूछी है, तो डी ऑप्शन है आपका हा, ये आपका कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि है। इसका एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये आपके कंठ से बोले जाने वाले सभी वर्ड होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका च, छ, ज, झ और इया का उच्चारण स्थान होता है। ए ऑप्शन है आपका ओष्ठ से, बी ऑप्शन दिया आपका तालु से, सी ऑप्शन दिया आपका मूर्धा से, डी ऑप्शन दिया आपका दंत से। तो हमें बताना है कि ये उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये आपका तालु से बोले जाने वाले वर्ड हैं। इसका सूत्र होता है आपका इच्छु सेयानाम तालु। इसमें आपके ई और चा वर्ग के सारे अक्षर ये सभी आपके तालु से बोले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया आपका तालव्य, बी ऑप्शन दिया आपका मूर्धन, सी ऑप्शन दिया आपका दंत और डी ऑप्शन दिया आपका कंठ। तो यानी कि जीभ दांतों पर लगने से जिनका उच्चारण होता है वो आपके दंती वर्ण कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी वर्णमाला में अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है। ए ऑप्शन है आपका स्वर, बी ऑप्शन है आपका व्यंजन, सी ऑप्शन दिया आपका अयोगवाह, डी ऑप्शन है आपका संयुक्त व्यंजन। तो हमें बताना है अंग है कौन से वर्णमाला में कौन से वर्ण हैं, तो ये आपके अयोगवाह वर्ण हैं, जो कि आपके स्वर के जस्ट बाद मैंने आपको बताया था कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसमें आपको बताया था कि स्वर के बाद आपके अयोगवाह आते हैं। तो ये आपके दोनों अयोगवाह वर्ण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ए ऑप्शन दिया आपका महाप्राण व्यंजन, बी ऑप्शन दिया आपका अल्पप्राण व्यंजन, डी और सी ऑप्शन दिया आपका उत्क्षिप्त व्यंजन और डी ऑप्शन दिया आपका अनुनासिक व्यंजन। तो ए ऑप्शन है आपका महाप्राण व्यंजन, जो वर्ग के दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वो आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्पप्राण आपके पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्पप्राण कहलाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है आपका य, बी ऑप्शन दिया आपका छ, सी ऑप्शन दिया आपका त्र और डी ऑप्शन दिया आपका ज्ञ। तो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो नहीं है आपका ए, यानी कि यह जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी ये तीनों आपके संयुक्त व्यंजन है। जो छ जो होता है वो आपका क प्लस सा से मिलकर बनता है, ये आपका का आधा आएगा और श ही आधा आएगा और अ। इस प्रकार से भी आ सकता है आपका, या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और त्र त्र होता है आपका त प्लस र। ये आपका बनता है ता प्लस रा से। अगर दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो ता भी आपका आधा होगा, रा भी आधा होगा और इसमें आ आपका स्वर होगा। और जो ज्ञा बनता है वो आपका ज प्लस यहाँ से मिलकर बनता है, इसमें आपका जा आधा होता है और यहाँ भी होता है। दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा। ये है आपके संयुक्त व्यंजन और इसमें आपका पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। ए ऑप्शन दिया आपका इलाहाबाद, बी ऑप्शन दिया आपका दिल्ली, सी ऑप्शन दिया आपका उत्साह और डी ऑप्शन दिया आपका मनोरमा। तुम्हें बताना है द्वित्व व्यंजन, तो द्वित्व व्यंजन आपका बी ऑप्शन यानी कि दिल्ली हो जाएगा। यानी कि वे व्यंजन जो लगातार आपके साथ साथ होते हैं, उसमें एक आपका स्वर रहित होता है यानी कि जिसमें स्वर नहीं होता, और दूसरा जो व्यंजन होता है उसमें आपका स्वर होता है, तो वे आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके दिल्ली वर्ड जो दिया है इसमें आपका एक आपका ल जो दिया है वो आधा है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, और दूसरे वाले ल में आपका ई यानी कि बड़ी ई आपकी स्वर है, तो ये आपके द्वित्व व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके और भी वर्ड हो सकते हैं, दिल्ली हो गई, मक्का, जो भी आपके ऐसे वर्ड आते हैं वो आपके सारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या कहलाता है। ए ऑप्शन दिया आपका महाप्राण व्यंजन, बी ऑप्शन दिया आपका अल्पप्राण व्यंजन, सी ऑप्शन दिया आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, डी ऑप्शन दिया आपका अनुनासिक व्यंजन। तो हमें पूछा है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है वो आपका अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। यानी कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन दिया आपका संयुक्त व्यंजन, बी ऑप्शन दिया आपका अल्पप्राण व्यंजन, सी ऑप्शन दिया आपका महाप्राण व्यंजन, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो व्यंजनों के मिलने से आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। ए ऑप्शन दिया आपका स्र, बी ऑप्शन दिया आपका ब, सी ऑप्शन दिया आपका भ और डी ऑप्शन दिया आपका श। तो इसमें पूछा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है। इसमें आपका एक वर्ड होता है आपका छ, दूसरा त्र, ज्ञ और स्र। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये है आपका क्वेश्चन पूछा है कि त्र किन वर्णों के योग से बना है त्र। तो ए ऑप्शन दिया आपका त प्लस आ से, बी ऑप्शन दिया आपका त प्लस रा से, सी ऑप्शन दिया आपका त्र प्लस आ से और डी ऑप्शन दिया आपका त, इसमें जो आपका नीचे हलंत लगा है ये आपका आधा वर्ड है, प्लस रा से। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ता प्लस रा से। बी और डी में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये दोनों आपके पूरे वर्ड दिए हैं और इस डी वाले ऑप्शन में आपका ता आधा वर्ड है और रा आपका पूरा वर्ड है, तो इसके योग से बनता है आपका त्र। तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसी चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।